हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नाटा भूत, यानी कि छोटा भूत। जैसे समझ लो 3 से 4 फीट का भूत। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। गांव चंद्रपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक नाटा बौना भूत रहता था जो रात में रास्ता भटकने वालों को पकड़ लेता था और फिर कभी नहीं छोड़ता। लोग कहते थे कि जिसने भी उस बौने भूत को देखा वह या तो पागल हो गया या फिर जिंदा वापस नहीं आया। गांव के 2 दोस्त राजू और मनोज इस अफवाह को मजाक समझते थे। अरे ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, सच कुछ नहीं है, राजू ने कहा। मनोज ने हंसते हुए बोला, अगर सच में वहां कोई भूत होता तो हमें अब तक दिख चुका होता। लेकिन गांव के बूढ़े बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, अगर रात के समय जंगल में गए तो नाटा बौना तुम्हें ढूंढ लेगा। राजू और मनोज ने बाबा की बात को मजाक में उड़ा दिया। एक रात दोनों ने जंगल में जाने का फैसला किया। अगर हमें कोई भूत नहीं मिला तो हम गांव वालों को सबूत देंगे कि ये सब झूठ है, राजू ने कहा। मनोज ने टॉर्च उठाई और दोनों रात के 12 बजे जंगल में दाखिल हो गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हवा ठंडी थी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। यार, ये अचानक टॉर्च क्यों खराब हो रही है, मनोज ने कहा। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, ये सब संयोग है। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राजू और मनोज ने टॉर्च से झाड़ियों की ओर रोशनी डाली। वहां एक नाटी बौनी परछाई खड़ी थी। परछाई की लंबाई सिर्फ 3-4 फीट थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वह धीरे धीरे हिल रही थी। राजू ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी वह परछाई तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ी। भागो, मनोज ने जोर से चिल्लाया। दोनों जंगल में भागने लगे, लेकिन वह बौना भूत उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, रुको, यहां से भाग नहीं सकते। राजू और मनोज एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंच गए। अचानक उनके सामने एक डरावनी आकृति उभरी। वह नाटा बौना भूत अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें रक्त लाल थीं, उसका शरीर काला और सिकुड़ा हुआ था, उसके नाखून नुकीले और बड़े थे। वह धीरे धीरे हंस रहा था। राजू और मनोज पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन से चिपका दिया हो। तभी बौने भूत ने अपना हाथ उठाया और राजू हवा में उछल गया। बचाओ, राजू ने जोर से चीखा। मनोज ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और भूत की ओर फेंकी, लेकिन लकड़ी भूत के शरीर से आर पार चली गई। भूत हंसने लगा, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे, हमेशा के लिए। राजू जमीन पर गिर पड़ा और तभी कुएं से अजीब अजीब हाथ निकलने लगे। मनोज पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से निकलते सड़े गले हाथ राजू को पकड़ने लगे। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और हड्डियों जैसी पतली थीं। मनोज ने हिम्मत करके राजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में लटक गया। बचाओ, राजू ने चीख कर कहा। बौना भूत जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। हंसते हुए तेज आवाज में बोला, कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। मनोज ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? भूत अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें अंधेरे में और गहरी हो गईं। मैं इस गांव का एक शापित आत्मा हूं। सालों पहले मैं भी इंसान था। लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे नाटा कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन गांव वालों ने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं मर गया, लेकिन अब मैं हर इंसान को अपने जैसा बना देता हूं। मनोज और राजू की रूह कांप गई। राजू जमीन पर गिर पड़ा, उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। मनोज ने उसकी गर्दन छुई, राजू उठो, लेकिन राजू की आंखें अब खाली और काली हो गई थीं। तभी कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, अब वह हमारा है। राजू का शरीर धीरे धीरे बौने भूत जैसा बनने लगा। उसके हाथ छोटे हो रहे थे, उसकी पीठ झुकने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। राजू अब वापस नहीं आएगा। मनोज ने डर से पीछे हटते हुए जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपट गईं। अब तेरी बारी है, क्या कोई बच सकता है? मनोज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जड़ों से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। उसने पीछे देखा, अब राजू भी बौना भूत बन चुका था। मनोज की रूह कांप गई। वह गांव की ओर भागा, लेकिन तभी जंगल का रास्ता बदल गया। निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव में सुबह हुई। लोग जंगल के किनारे आए,
लेकिन वहां मनोज और राजू का कोई निशान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो वहां दो जलती हुई लाल आंखें चमक रही थीं। अब उस जंगल में दो भूत हैं। नाटा बौना अकेला नहीं रहा। कुछ दिनों बाद गांव में शंकर नाम का एक लड़का लापता हो गया। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक रात शंकर की मां ने अपने आंगन में कुछ सुना। वह बाहर निकली और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। शंकर का चेहरा पेड़ के तने पर उभरा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे भूत में बदल रहा था। तभी हवा में मनोज और राजू की हंसी गूंजने लगी। अब हर साल एक नया इंसान हमारे परिवार में शामिल होगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छुपने लगे, जंगल की ओर देखने से भी डरने लगे। गांव में अब हर कोई डर के साए में जी रहा था। राजू, मनोज और शंकर तीनों अब बौने भूत बन चुके थे और हर रात उनकी खौफनाक हंसी जंगल से सुनाई देती थी। बूढ़े बाबा का आखिरी उपाय गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा तपस्वी ने सबको इकट्ठा किया। अगर इस श्राप को अभी नहीं रोका तो जल्द ही पूरा गांव भूतों का बसेरा बन जाएगा। बाबा ने बताया कि उस कुएं में एक तांत्रिक की आत्मा भी कैद थी, जो इन भूतों को और ताकतवर बना रही थी। बाबा ने गांव के 5 सबसे बहादुर लोगों को चुना। सूरज, गांव का शिकारी; रघु, एक मजबूत किसान; हरीश, बाबा का शिष्य; अजय, एक पुजारी; वीरेन, गांव का प्रधान। रात के 12 बजे बाबा और ये 5 लोग शापित कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा गहरा हो गया। तभी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। राजू, मनोज और शंकर पेड़ों के ऊपर से काले सायों की तरह उतरने लगे। उनकी लाल आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अजय ने गंगा जल कुएं में डालने की कोशिश की। लेकिन तभी बौने भूतों ने हमला कर दिया। रघु को किसी ने घसीटकर कुएं के पास गिरा दिया और उसकी चीख गूंज उठी, बचाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु कुएं में समा चुका था। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। बाबा ने जल्दी से एक लाल धागा निकाला और सभी के हाथों में बांध दिया। जब तक ये धागा हमारे पास रहेगा, भूत हमें छू नहीं सकते। हरीश और अजय ने तुरंत कुएं में गंगा जल डालना शुरू किया। तभी कुएं से एक भयानक चीख निकली। नहीं! बौने भूत मौत की तड़प में चिल्लाने लगे। राजू, मनोज और शंकर की आत्माएं धीरे धीरे झलकर राख में बदलने लगी। कुएं में से एक तेज सफेद रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली। अब गांव में डर का माहौल खत्म हो चुका था, लेकिन गांव के लोग अभी भी उस जंगल में जाने से डरते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।